एक बार एक फौजी बाबू रहे और फौजी बाबू छुट्टी काट के आए। ध्यान देना फौजी साहब, जब छुट्टी काट के आए तो मैया ने जैसे छुट्टी खत्म भई तो उसी समय पर मैया, तो आप जानते हो माँ तो माँ होती है, माँ का प्रेम इतना होता है कि माँ ने कहा बेटा ये घी ले जा, वहाँ घी कहाँ मिलता है, और हर माँ करती है। हमारे घर में हमारे बड़े भाई फौजी हैं तो उनके लिए माँ हमेशा कुछ कुछ धरती रहती है, ये खा लेना वो खा लेना, मतलब ऐसा करती है जैसे इतना बड़ा बच्चा हो, और माँ के लिए बेटा कितना ही बड़ा हो जाए फिर भी बच्चा ही होगा, तो बहुत व्यवस्था करती है। और माँ का ही वो प्रेम होता है निस्वार्थ, जब तक बेटे की पीठ नजर आती है तब तक वो देखती रहती है, और जब बेटे की पीठ नजर नहीं आती है तो मुड़ करके आज उसी समय रोने लगती है। माँ का वो वात्सल प्रेम होता है, और माँ ही बच्चा चाहे तो जीवन में कभी भी माँ का ऋण नहीं चुका सकता, कभी। पिताजी भी हो जाएंगे कठोर, हो जाएंगे पिताजी जा बेटा ध्यान रखना अपना, इतना कहते हैं, लेकिन मैया का वो कोमल हृदय होता है जिसकी आंखें भर। आज जैसे ही बेटे से कहा बेटा ये ले जाओ घी अपने साथ खा लेना, 10 केजी घी मटके में रख दिया और वो फौजी बाबू लेके चले। जैसे स्टेशन पे पहुंचे तो कुली मिल गया। कुली ने कहा बाबूजी आप इस घी को कैसे आप कैसे ले जाओगे, इसको क्या है इसमें? बोले घी है। बोले लाओ हमें दो, हम लेके जाएंगे। बोले आप लेके जाओगे? हाँ। बोले आप नहीं, मैं खुद इतना हूँ कि मैं ले जा सकता हूँ। ये बड़ी विशेषता होती है फौजियों के अंदर कि अपना कर्म स्वयं करते हैं, कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, किसी दूसरे के हाथ में नहीं देंगे, वो स्वयं करेंगे जो भी कर्म करते हैं, क्योंकि इतना नियम में इतना बांध दिया जाता है उनको कि घर में आकर के घर वाले भी परेशान रहते हैं कि इनसे छुटकारा कैसे मिले, क्योंकि वो मस्त रहे थे, उन्होंने नियम कर्म नहीं अपनाए। लेकिन फौज के अंदर नियम कर्म वो बनाए जाते हैं कि जीवन भर उनका शरीर फिट फॉट रहता है फौजियों, क्योंकि मेहनत करते हैं। आज जैसे फौजी ने कहा कि नहीं हम ले जाएंगे, तो कुली कहने लगा बाबूजी जो भी दोगे मैं वही ले लूंगा, पैसे की हट नहीं करूंगा, आप ये मटका मुझे दे दो। बोले नहीं मान रहा, चल ले ले। 10 केजी का मटका अब कुली ने सर पे रख लिया। अब देखे ना मन कैसे संकल्प विकल्प करता है। वो कुली क्या कह रहा है, मन के ऊपर रखा है मटका, अब मन में सोच रहा है कि क्यों ना मैं इस मटके को लेके भाग जाऊं, इस मटके को लेके भाग जाऊं, और मटका लेकर के भागूंगा तो जाके इसको बाजारों में बेच दूंगा, मेरे पास पैसे आ जाएंगे। उसके बाद पैसे आ जाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं भैंस खरीदूंगा, भैंस कुछ दूध देगी, दूध ले जाएगा, कुछ पैसे मैं कमाऊंगा और पैसा आ जाएगा, फिर मैं भैंस भी बेच दूंगा। देखना मटका सर पे रखा है। उसके बाद भैंस भी बेच दूंगा, फिर मैं खरीदूंगा मुर्गी, कुछ मुर्गी अंडे देगी, बच्चे देंगी, मैं उनको बेचूंगा, कुछ पैसा मैं कमाऊंगा और पैसे वाला हो जाऊंगा। अब उसके बाद फिर मैं और पैसे वाला हो जाऊंगा, फिर हम बनवाएंगे एक बहुत अच्छा सा मकान, बढ़िया घर बनवाएंगे ठीक ठाक, और जब ठीक ठाक घर बन जाओ, हमारे पास पैसा है जागो, तो हमारी शादी वाले आएंगे। देखना मटका रखा है सर पर, बोला मेरे शादी वाले आएंगे, फिर शादी होगी हमारी, शादी हो जाएगी हमारी, तो फिर सब घर में श्रीमती जी आवे, और श्रीमती जी आवे तो घर में बच्चे भी होंगे, और जब बच्चे होंगे तो बात से कहेंगे मम्मी, मुंह से कहेंगे पापा, बातें कहेंगे मम्मी, मुंह से कहेंगे पापा, जब तक एक ईंट आएगी रास्ता में तो झट फूट गो। फौजी बाबू ने कहा क्या रे पागल, तूने मेरा मटका फोड़ दिया घी का, मेरी माँ ने कितने प्रेम से मुझे मटका दिया था और घी बड़े प्रेम से रखा था, और वो तूने फोड़ दिया। सोई घुटनों पर गो, बोले बाबूजी तुम्हारा तो मटका ही फूटो, मैं तो जब बसो बसा परिवार सब नष्ट है। उन्होंने कहा क्यों रे, इस मटके में तेरा परिवार कहां से आ गया? बोले बाबूजी गुस्ताखी माफ हो तो मैं बताऊं, आप मारोगे तो नहीं? बोले बता क्यों, कैसे आ गया तेरा परिवार इसमें? बोले साहब जब हमने तुमसे मटका लो तो हमारे मन में एक खोट आएगा, हमने कही जा मटका को लेके भाग जाएंगे, इसे भाग जाएंगे, इसे जाके बेच देंगे, भैंस खरीदेंगे, भैंसिया दूध देगी और पैसे वाले हो जाएंगे, फिर मुर्गी खरीदेंगे, मुर्गियों के बच्चे होंगे उन्हें बेचेंगे, उसके बाद पैसा और हो जाएगा, हम कमाएंगे।
हमने सोचा उसके बाद में हम घर बनवाएंगे, फिर हमारी शादी वाले आएंगे, विवाह होगा तो घर में श्रीमती जी आएंगी और बच्चे भी होंगे। बात से कहेंगे मम्मी, मोते कहेंगे पापा, सोई बाबूजी जी ईंट बीच में आएगी, बेर जाने सब। तो कहने का मतलब ये कि मन हमारा संकल्प विकल्प करता है।